ऐसा क्या है जो हमें अमीर लोगों से अलग करता है? वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जिनकी मदद से उन्हें अमीर बनने के बारे में सोचने, अमीर बनने और अमीर बने रहने में मदद मिलती है। ये समरी दौलत के सारे राज खोल देगी ताकि आप भी उनकी तरह अमीर बन सकें। पैसा कमाने की इच्छा करने में कुछ गलत नहीं है। स्मार्ट वर्क और कड़ी मेहनत आपको वहां जरूर ले जाएगी। ये समरी आपको बताएगी कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने आइडियाज़ और स्किल्स को कैसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अपना पैसा ज़्यादा समझदारी से सेव, इन्वेस्ट और खर्च करना भी सीखेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप रिटायरमेंट और लाइफ में आने वाली किसी इमरजेंसी के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। हम इनफ यानी काफ़ी होने के कॉन्सेप्ट और दूसरे लोगों की सक्सेस से डील करने के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप पैसे के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको इन रूल्स को एक वेकअप कॉल मानना होगा। इस समरी के आखिर तक आप महसूस करेंगे कि दौलत, प्यार और खुशी पाना मुमकिन है। अंडरस्टैंड मनी बिलीव्स एंड वेयर दे केम फ्रॉम। बड़े होने के दौरान हमारा सामना पैसों से जुड़ी कई गलत फहमियों से होता है। इसे हम अपने पेरेंट्स और हमारे आसपास के लोगों से सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले पैसों से जुड़ी कॉमन गलत फहमियों के बारे में जानते हैं। पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। पैसा इंसान को करप्ट यानी भ्रष्ट बना देता है। पैसा लोगों को लालची और बेईमान बना देता है। गरीब होना बेहतर है। आप अमीर होने के लायक ही नहीं हो। आप अमीर बनने के लिए नहीं बने हैं। आप में अमीर बनने जैसा कुछ भी नहीं है। पैसा एक बुरी चीज़ है। खुशी और पैसा एक साथ कभी नहीं मिल सकते। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने करीबी लोगों या अपनी स्पिरिचुअलिटी यानी अंदर की अच्छाई को खो देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर दिए गए पैसे से जुड़ी गलत फहमियों के अलावा आपने पैसों से जुड़ी कोई और बुरी बात भी सुनी हो। सोचिए कि आपने ये सब कहाँ देखा सुना है और आप अभी भी उन पर विश्वास क्यों करते हैं। क्या आपने उनके बारे में गहराई से सोचा है या कुछ रिसर्च करके ये जानने की कोशिश की है कि क्या वो सच हैं या नहीं? क्या आपने ये अपने पेरेंट्स से सीखा है या अपने खुद के एक्सपीरियंस से? आपको इन बकवास और गलत बातों को भूलना होगा। इन बातों ने आपको पीछे खींच रखा है और आपको पैसा कमाने से रोक भी रहे हैं। इनके बजाय आपको उन बिलीव्स या बातों पर विश्वास करना चाहिए जो आपको अमीर बनने में मदद करें। आप इन नए बिलीव्स को लिख भी सकते हैं ताकि जब आप उन्हें देखें तो वो आपको इंस्पायर कर सकें। पैसा कमाने की इच्छा होने में कोई गलत बात नहीं है। ऐसा करने से आप अमीर जरूर बन सकते हैं क्योंकि तब आप इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। अमीर और सक्सेसफुल लोग पैसों से जुड़ी उन गलत फहमियों पर विश्वास नहीं करते जिन पर गरीब करते हैं। या तो अमीर लोगों ने उनसे छुटकारा पा लिया है या फिर उनकी लाइफ में ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। पैसे से जुड़ी हर गलत फहमी को खिड़की से बाहर फेंक दें। वो आपको पीछे खींच रहे हैं। पैसे के बारे में नए पॉजिटिव बिलीव्स को अपनाएं। इससे अमीर होने का चांस बढ़ जाता है। इस लाइन को हर रोज रिपीट करें, पैसा अच्छी चीज है, मैं अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। अंडरस्टैंड दैट वेल्थ इज अ कॉन्सिक्वेंस नॉट अ रिवॉर्ड। पैसा कमाने के लिए आपको काम करना होगा। पैसा आपके थॉट्स और मेहनत के बदले में दी जाने वाली पेमेंट है। आप जितना ज़्यादा कड़ी मेहनत और स्मार्ट काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। कोई ये जज नहीं करेगा कि आप अच्छे हैं या नहीं, या आप पैसा कमाने के लायक हैं या नहीं। आप जो भी काम करते हैं उसके बदले में आपको सीधा पैसा मिलता है। हम अमीर लोगों को देखते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि क्या वो अमीर बनने के लायक हैं भी या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्विन एयर एक नौजवान लड़का था जो ऑनलाइन गैम्बलिंग के जरिए बहुत अमीर हो गया था। अमेरिका में उसके 1.6 मिलियन क्लाइंट्स थे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इसके बारे में पता चला और उन्होंने उसे ट्रैक करना शुरू किया। कैल्विन अमेरिकन सिटीजन नहीं था और वहां रहता भी नहीं था। उसने कानून द्वारा बनाए गए रूल्स में कमी ढूंढकर उसका गलत इस्तेमाल करके पैसा कमाया था। और वो कमी ये थी कि जब वो उस देश में रहता ही नहीं था तो उस पर कोई मुकदमा कैसे चल सकता था। क्या हम उसे जज कर सकते हैं? क्या वो ये पैसे कमाना डिजर्व करता है? यहाँ हम साफ कर दें कि हम लोगों को जुआ खेलने के लिए नहीं कह रहे हैं। सभी को गवर्नमेंट द्वारा बनाए रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि कैल्विन ने इस पैसे को कमाने के लिए काम किया था। अगर आप इस बात से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार एक लड़का था जिसे एक टीवी शो में दिखाया गया था। ये लड़का पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ और अमीर लोगों के कार को साफ और पॉलिश करता था। वो हर कार के लिए 5,000 पाउंड चार्ज करता था। आपको क्या लगता है कि ये पैसा उसके लिए एक रिवॉर्ड है या कॉन्सिक्वेंस यानी कोई काम करने का नतीजा? तो इसका जवाब है कि वो आदमी इस पैसे को कमाने के लिए मेहनत करता है। वो अपनी क्लाइंट्स की लग्जरी कार की बेस्ट तरीके से देखभाल करता है। उनका मानना है कि वो अब तक का बेस्ट क्लीनर था। इसलिए जो पैसा ये लड़का कमा रहा था वो उसके ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया की वजह से आ रहा था, यानी वो कॉन्सिक्वेंस है। ये उसके स्किल और एफर्ट की सही कीमत है।
ये उसकी कड़ी मेहनत और स्मार्ट काम का सीधा सीधा रिजल्ट है। अंडरस्टैंड दैट मनी बिगेट्स मनी। सीधे शब्दों में कहें तो पैसा और पैसे को अट्रैक्ट होता है। पैसा खरगोश की तरह तेजी से और चुपचाप बढ़ता रहता है, इसलिए अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और भी ज़्यादा गरीब। बस यही हकीकत है। यहाँ पॉइंट ये है कि या तो हम इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं या फिर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए खुद को पुश कर सकते हैं। ये सब आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। आप अपने दिन की शुरुआत इस बात से मोटिवेट होकर कर सकते हैं कि आज आप कल से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, या आप खुद पर तरस खाते हुए बस इधर उधर भटकते रह सकते हैं। आपके पास हमेशा चॉइस होती है और ईमानदारी से पैसे कमाने के कई तरीके हैं। एक बार जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे तो आपको हैरानी होगी कि वो कितनी आसानी से ग्रो कर सकता है। अमीर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सीक्रेट के बारे में जानते हैं। आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका बेसिक आइडिया ये है कि आपको अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाकर उसे एक डाइवर्स पोर्टफोलियो में लगातार इन्वेस्ट करते रहना होगा। अपने पैसे को सालों तक कंपाउंड होने दें, यानी बढ़ने दें, और कभी भी उसके इंटरेस्ट को हाथ ना लगाएं। लगातार इन्वेस्ट करते रहें और समय बीतने दें। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी मदद करने के लिए कई इन्वेस्टिंग बुक्स अवेलेबल हैं। इस बारे में ज़्यादा जानें, थोड़ा रिसर्च करें, इस प्रिंसिपल को रियल लाइफ में अप्लाई करें। अपनी सारी कमाई खर्च ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। याद रखें, आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बढ़ाने के पर्पस से अलग रखना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास एक फार्म है जिसमें आप खरगोश पालते हैं, तो आप सभी खरगोशों को मारकर उन्हें खाने वाली पाई तो नहीं बना देंगे ना। आपको कुछ खरगोशों को जिंदा भी रखना होगा ताकि वो और ब्रीड कर सकें और आपके लिए ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें। पैसा भी ऐसे ही काम करता है। इसका एक हिस्सा अपनी बेसिक ज़रूरतों और अपनी फैमिली के साथ सिंपल खुशी देने वाली चीज़ों पर खर्च करें। फिर इसका बड़ा हिस्सा बचाएं और इन्वेस्ट करें। ब्रीड करने, मल्टीप्लाई करने और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा पैसे रखें। आप एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं या किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आपने अच्छी तरह से स्टडी किया हो। लग्जरी पर ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। सिंपल लाइफ जिएं। पैसे को सोच समझकर खर्च करें और फिजूल खर्ची या बहुत महंगी चीज़ खरीदने से बचें। You've got to know where you are before you start. अमीर बनने का पहला कदम ये जानना है कि आप अभी फाइनेंशियली कहाँ हैं। फेमस कैरेक्टर रॉबिन्सन क्रूसो की नाव एक बड़े जहाज से टकराकर टूट गई थी, लेकिन फिर भी वो तैरकर किनारे पर आ गया था। लेकिन ऐसा होने से पहले ही उसने चेक कर लिया था कि उसके पास कौन कौन सा सामान और हथियार बचे हैं। यानी रॉबिन्सन ने पहले अपनी सिचुएशन को अच्छे से चेक किया और फिर आगे बढ़ा। आप भी उसकी तरह अपनी लाइफ में एक नए एडवेंचर पर जा रहे हैं। आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आपके पास अभी क्या है, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है या किन चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। आप पर कितना कर्ज है और आपका नेटवर्थ कितना है। आपको अपनी लाइफ का पूरा फाइनेंशियल असेसमेंट करना होगा। अगर आपको अपने करंट सिचुएशन के बारे में पता नहीं होगा तो आप रियल लाइफ में अमीर बनने के रास्ते पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। समझदार इंसान वो होता है जो कोई काम शुरू करने से पहले अपने टूल्स को तैयार करता है। इसे करने का बेस्ट तरीका है एक चेकलिस्ट बनाना। आप अपने घर और कार के लिए कितने पैसे चुकाते हैं? आप क्रेडिट कार्ड और दूसरे डेट यानी लोन के लिए कितने पैसे चुकाते हैं? क्या आपके पास ज्वेलरी, लग्जरी बैग जैसे पर्सनल आइटम हैं? आपके सेविंग्स अकाउंट और इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा है? क्या आपके पास कोई पेंशन प्लान है? इसके बाद आप एक महीने में अपने इनकम और एक्सपेंसेस यानी खर्चे को एनालाइज कर सकते हैं। अपने एसेट और लायबिलिटीज़ को लिखें। अपने हर महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी ज़रूरत की चीज़ों जैसे खाना, इंश्योरेंस, सब्सक्रिप्शन की लिस्ट बनाएं। साथ ही हॉलिडे और शॉपिंग जैसे वेरिएबल खर्चे को भी शामिल करें। पता लगाएं कि आपका नेटवर्थ और करंट बैलेंस कितना है। आप एक ऐसा चेकलिस्ट बना सकते हैं जो आपके लाइफस्टाइल के लिए ज़्यादा सूट करता हो। इस लिस्ट को बनाने का पॉइंट है अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जानना। You've got to have a plan. ऐसा क्यों है कि एक बेवकूफ़ इंसान के पास कभी पैसा नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं होता है। जिस इंसान के पास कोई प्लान नहीं होता है वो किसी नए बिजनेस आइडिया, करियर के इंपॉर्टेंट स्टेप या इन्वेस्टमेंट को लेकर फैसला लेने में बहुत देर कर देता है और अपना सारा पैसा यूं ही खर्च कर बर्बाद कर देता है। अगर आपके पास एक प्लान होगा तो वो आपको सही काम करने के लिए गाइड करेगा। प्लान का मतलब है कि आप अपने गोल को कैसे हासिल करेंगे। आइए रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी पर वापस चलते हैं। अपना सामान और हथियार नाव से लेने के बाद वो किनारे पर गया और एक प्लान बनाने लगा। वो इस आइलैंड पर फंस गया था, तो उसने बीच पर रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाने, खाने के लिए कुछ पकाने और जब तक वो यहाँ फंसा हुआ था तब तक कुछ प्रोडक्टिव करने का फैसला किया।
रॉबिन्सन ने एक झोपड़ी बनाई, लेकिन वो हवा के तेज झोंके के कारण उड़ गई। अब वो अपने चारों ओर जगह की तलाश करने लगा तो उसे पास में रहने के लिए गुफा नजर आई। यानी रॉबिन्सन ने एक प्लान तो बनाया था, लेकिन जब वो काम नहीं किया तो उसने इस बात को मानकर उसके हिसाब से खुद को ढाल भी लिया। हो सकता है कि आपके पास एक स्टेबल जॉब होगी और आप इससे खुश भी होंगे, लेकिन अगर आपकी इनकम काफ़ी नहीं है तो ज़्यादा इनकम पाने के लिए आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं और आपको खास सैलरी भी नहीं मिलती है, तो इससे बाहर निकलना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके प्लान में अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना शामिल होना चाहिए। अगर आप कर्जे में हैं तो आपकी प्रायोरिटी उन सभी को जल्द से जल्द चुकाने का होना चाहिए। आपके प्लान में कोई बिजनेस आइडिया, करियर बदलना या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना भी शामिल हो सकता है। आप चीज़ों को बेचकर भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। ये कोई प्रोडक्ट, सर्विस या आपका टाइम और स्किल भी हो सकता है। एक समझदार इंसान ने कहा है, आज एक अच्छा प्लान बनाना कल एक बेस्ट प्लान बनाने से कहीं बेहतर होता है। आपका गोल जो भी हो, ये ध्यान रखें कि आपके पास एक क्लियर प्लान हो और आपको उस पर टिके रहना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने प्लान पर एक्शन लें। कभी भी हाथ पर हाथ रखकर इस बात का इंतज़ार न करें कि कोई आकर आपको पैसे दे जाएगा। आज अमीर लोग जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। वो सुबह जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं और देर रात तक काम करते हैं। वो लंबे लंच ब्रेक नहीं लेते या अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो टीवी नहीं देखते या वीडियो गेम या सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम नहीं बिताते। अमीर लोग जानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आप में सेल्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट होना चाहिए। आपको कोशिश करने और एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत है। आप किसी काम या गोल को लेकर कितने सीरियस हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं, ये वो पॉइंट है जो एवरेज लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों से और विनर्स को रनर अप से अलग बनाता है। अगर आप लंबे समय तक काम करने और उसे सही चीज़ों पर खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे और पहली कोशिश में भी कामयाब नहीं होंगे। वहां पहुंचने से पहले आपको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में आप ऐसा कर दिखाएंगे। इस बुक के ऑथर रिचर्ड टेम्पलर गरीब परिवार से थे। उन्होंने कड़ी मेहनत और स्मार्ट तरीके से काम किया और बहुत सोच समझकर अपने टाइम को सही जगह पर खर्च किया। आज वो बेहद अमीर हैं और एक सक्सेसफुल ऑथर भी, जिनकी कई किताबें बेस्ट सेलर रही हैं। पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे रिचर्ड बस लकी थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक रूल फॉलो करते हैं कि इंसान को शांत और रिलैक्स्ड दिखना, जिससे सब कुछ आसान लगता है। लेकिन इसके पीछे रिचर्ड बहुत प्रैक्टिस करते हैं। वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और देर रात तक काम करते रहते हैं। वो बेकार की एक्टिविटीज़ पर वक्त बर्बाद नहीं करते और इसके बजाय खुद को इम्प्रूव करने और अमीर बनने पर फोकस करते हैं। अमीर लोगों का सीक्रेट है कि ऐसे काम करो जैसा आपने पहले कभी नहीं किया हो। ऐसे काम करो जैसे आपकी लाइफ इसी पर डिपेंड करती हो। बेशक आपको एंजॉय भी करना चाहिए। अगर आपको अपना काम बस एक काम ही लगता होगा तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आखिर में आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। कम सैलरी पाने वाला एक क्लीनर भी अगर लंबे समय तक काम करे और हर चीज़ को अच्छे से साफ करे तो भी वो अमीर नहीं बन सकता। इसके बजाय इस क्लीनर को अपनी खुद की क्लीनिंग सर्विस कंपनी शुरू करनी चाहिए। ज़्यादा क्लाइंट्स ढूंढकर और इस बात का ध्यान रखकर कि उसके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ स्किल्ड और मोटिवेटेड हों, ये क्लीनर अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आपको उस पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उसे सोच समझकर मैनेज करना चाहिए। अगर आपके पास शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो आपको इस बारे में ज़्यादा जानना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को सोच समझकर मैनेज करना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं, आपको उसमें मनचाहे रिजल्ट पाने के लिए एफर्ट तो डालना ही होगा। कल्टिवेट अ स्किल एंड इट विल रीपे यू ओवर एंड ओवर अगेन। एक कहावत है कि जो फ्लूट बजाने वाले को पैसे देता है वही उसे बताता है कि उसे कौन सी धुन बजानी है। लेकिन ये फ्लूट बजाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो फ्लूट बजाने के लिए कितने पैसे मांगेगा, खासकर अगर वो धुन बहुत रेयर है, डिमांड में है या बजाने में मुश्किल है। अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त स्किल है या बेचने के लिए एक अनोखा तरीका है या यूएसपी है, तो आप अपना ब्रांड बना सकते हैं और लोग आप तक पहुंचने के लिए लाइन में लग जाएंगे। वो आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अच्छी कीमत देने को भी तैयार होंगे। जब आप कुछ ऐसा ऑफर करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, तो आप आसानी से अपना प्राइस सेट कर सकते हैं, यानी मुंह मांगा दाम लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत मुश्किल स्किल हो, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोग चाहते हैं और जिसके लिए पैसा देने को तैयार हैं। जैसे आप न्यूरोसर्जन बनने के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरा करने में आपको 10 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। बेशक इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा ऑफर करने की सोचें जो यूनिक हो, यानी बिल्कुल अलग हो। आप में कौन सा टैलेंट और स्किल है, आपकी ताकत और कमजोरी क्या है, आपकी स्किल्स के लिए कौन से लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें इसके बारे में कैसे बता सकते हैं।
इस पॉइंट पर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूं, मुझ में कोई टैलेंट या स्किल नहीं है। ऐसे एटीट्यूड से आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो वो दूसरों को ऑफर कर सकता है। आपके अंदर भी जरूर कोई ना कोई क्वालिटी या स्किल होगी जो आप दूसरों से बेहतर करते हैं। हम सभी के सपने होते हैं, हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं इसका भी एक विजन होता है। हो सकता है कि आपको सच में कुछ करने के लिए एक पुश, एक वेकअप कॉल और सही रास्ते की तरफ एक धक्के की जरूरत हो। बस यही बात है। कोई भी आपके पास खुद आकर आपको मौका नहीं देगा, आपको खुद बाहर निकलना होगा। अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करें और दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से अब ये बहुत आसान हो गया है। आप ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में और किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब आप उठें और बस इसमें लग जाएं। मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सेलिंग यानी बेचने के आर्ट में मास्टर बनना होगा। ये बात हर अमीर आदमी जानता है। कुछ बेचने से ही आपको पैसा मिलेगा। आप अपना टैलेंट और स्किल बेच सकते हैं। आप सोते वक्त भी कुछ बेच सकते हैं। आप दूसरे लोगों के जरिए भी बेच सकते हैं। आप कुछ ऐसा बेच सकते हैं जिसे बनाना, स्टोर करना और डिलीवर करना आसान हो। आप कुछ ऐसा बेच सकते हैं जिसकी हर घर को ज़रूरत हो। आप कुछ ऐसा बेचा सकते हैं जिसे किसी और ने बनाया हो। ये लिस्ट एंडलेस है। ये सिर्फ तभी गलत साबित होगा जब आप कुछ ऐसा बेचने की कोशिश करेंगे जिसकी सच में किसी को ज़रूरत नहीं है। कुछ बेचने का काम सिर्फ चमकदार सूट पहने सेल्स एजेंट का नहीं है। लाखों लोग अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, पॉडकास्टर, ग्राफिक डिज़ाइनर, प्रोग्रामर बनकर ऑनलाइन कुछ न कुछ बेच रहे हैं। वो अपना प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडिया, स्किल्स, टाइम और एफर्ट बेच रहे हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं। वर्जिन एम्पायर के मालिक रिचर्ड ब्रांसन अक्सर टीवी पर हॉट एयर बलून पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। खैर, वो ये सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं करते हैं। रिचर्ड जहां भी जाते हैं वो अपने वर्जिन ब्रांड को बेचते हैं। फन और एक्साइटिंग, यही वर्जिन ब्रांड का पर्पस है। हॉट एयर बलून में उड़ना एक बुद्धिमान इंसान की चतुर सेलिंग स्ट्रैटेजी है। एलेक्स ट्यू एक कॉलेज स्टूडेंट था जो मिलियनेयर बनना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसके पास बेचने के लिए 1 मिलियन चीज़ें हों और वो हर एक को $1 में बेच सके तो वो अपना सपना पूरा कर सकता है। एलेक्स को पता चला कि एक वेब पेज में 1 मिलियन पिक्सल होते हैं। उसने हर पिक्सल को अलग अलग एडवर्टाइजर को $1 में बेचने के बारे में सोचा। एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 400 पिक्सल का एक ब्लॉक काफ़ी था, जिसे एलेक्स ने $400 में बेच दिया। उन्होंने अपने नए साल के आखिर तक $1 मिलियन कमा लिए थे। उनकी वेबसाइट का नाम www.milliondollarhomepage.com था। रिचर्ड टेम्पलर ने खुद एलेक्स से $400 का एक एड स्पेस खरीदा था। जिस आदमी में ओरिजिनलिटी और इनोवेशन का हुनर होने के साथ साथ वो बुद्धिमान भी हो तो वो अमीर बनने का पूरा हकदार है। एलेक्स ने सच में सेलिंग के आर्ट में मास्टरी हासिल कर ली थी। पुट समथिंग असाइड फॉर योर ओल्ड एज। एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे और कमाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आपको इस बात को पक्का करना होगा कि आप अभी जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसे कंटिन्यू रख सकें। यहाँ कुछ वजह बताई गई हैं कि आपको क्यों बुढ़ापे के लिए पैसा बचाना चाहिए। आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते। आप फैमिली मेंबर्स या अजनबियों की दया के भरोसा भी नहीं रहना चाहेंगे। आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं खोना चाहेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी सेहत गिरने लगेगी और आपको दवाइयों और डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसा चाहिए होगा। अब आपके लिए जवानी के दौरान आप जितनी मेहनत कर लेते थे उतना काम करना मुश्किल हो जाएगा। अब आप अपनी लाइफ खत्म होने तक रिलैक्स करना चाहेंगे और लाइफ को एंजॉय भी करना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको सेविंग्स तो करनी होगी ना। शायद अभी आपके लिए सोचना मुश्किल हो कि आप भी कभी ना कभी अपनी दादी माँ जैसे बूढ़े और कमज़ोर हो जाएंगे। आप अभी मज़े करने में इतने बिजी होंगे कि अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली का ख्याल रखने में या घर का खर्च उठाने में बहुत बिजी हों। हो सकता है कि आप सेविंग्स शुरू करने के लिए अपनी सैलरी के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हों। आपके पास कई बहाने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके बुढ़ापे की तैयारी के लिए कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं। आप जितनी जल्दी सेविंग्स करना शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। हो सकता है कि आप अभी अपने 30s या 40s में हों, लेकिन कोई बात नहीं। ये समझना ज़रूरी है कि आपको बस इसे शुरू करने की ज़रूरत है। चाहे आप चाहें या ना चाहें, लेकिन एक दिन आप भी बूढ़े ज़रूर होंगे। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो सोचें कि क्या आपको वाकई में उसकी ज़रूरत है। अगर नहीं है तो उस पैसे को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स में डालना बेहतर होगा। पेंशन फंड का होना अच्छा है। आपके पास बेचने के लिए प्रॉपर्टीज़ या स्टॉक्स भी हो सकते हैं। ऐसा बैंक ढूंढें जो आपके सेविंग्स अकाउंट पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता हो। सबसे बेस्ट डील पाने के लिए अपने पैसा को शिफ्ट करना ठीक होता है। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको घर में ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक छोटे से घर में शिफ्ट हो सकते हैं और अपनी कमाई को सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर आप 65 साल के हो गए हैं तब भी आपके पास पैसे कमाने के कई मौके हैं। आप अपने बिजनेस में लगातार इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसे मैनेज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। अगर आप 65 साल के होने के बाद अचानक काम करना बंद कर देंगे तो शायद आप जल्दी मर भी जाएंगे। इसलिए आपको जो काम पसंद है उसे करते रहना बेहतर है। इस तरह आप ज्यादा अमीर बनेंगे और बुढ़ापे के साथ होने वाली बीमारियों का रिस्क भी कम हो जाएगा। पुट समथिंग असाइड फॉर रेनी डेज। बुढ़ापे की तरह आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। आपके पास एक कंटिंजेंसी फंड होना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बताए गए हैं जिनके लिए आपको लाइफ में पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है। एक्सीडेंट, बीमारियाँ, ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़े, लीगल प्रॉब्लम्स, नेचुरल डिजास्टर, रिसेशन यानी मंदी, अचानक बेरोजगार हो जाना और आपकी कंपनी का दिवाला निकल जाना। क्या आप सोच रहे हैं कि कितना पैसा सेव करना चाहिए और इस पैसे को कहाँ रखना चाहिए? अभी के लिए 6 महीने के रहने लायक पैसा को रखना ठीक है। ये अमाउंट आपके एनुअल इनकम का आधा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका घर और आपके मेडिकल बिल्स इंश्योरेंस में कवर किए गए हों, लेकिन फिर भी आपको खाने और अपने बच्चों की एजुकेशन जैसी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना इमरजेंसी फंड कहाँ रख सकते हैं? आप इसे एक सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं। सबसे बेस्ट तो एक ऐसा बैंक ढूंढना होगा जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे। आप कैश को सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में भी रख सकते हैं। इस बात को मानिए कि इमरजेंसी सिचुएशन लाइफ का एक हिस्सा है। आप हमेशा हेल्दी, एम्प्लॉयड और प्रॉब्लम फ्री नहीं रहेंगे। अभी सेविंग्स करना शुरू करें और अपना इमरजेंसी फंड बढ़ाएं। कैलकुलेट करें कि आपको 6 महीने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है और उस अमाउंट को अचीव करने की पूरी कोशिश करें। डोंट स्पेंड इट बिफोर you've गॉट इट। सेविंग्स करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। आज ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से खर्च करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन आपको सच में सेल्फ डिसिप्लिन सीखने की ज़रूरत है। आपको अपने रोज़ के बजट पर टिके रहने की ज़रूरत है। अगर आपके पास अभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो खर्च ना करें। आपको उन खर्चों के बारे में सोचना होगा जिन्हें आपको भरने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जिसकी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए। फ्यूचर के इनकम को खर्च करने के कई नुकसान हैं। आपकी एक्सपेक्टेड इनकम आपने जितना सोचा था उससे कम हो सकती है। जिस चीज़ को खरीदने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कभी न कभी वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देगी। वो पुरानी हो जाएगी या फिर टूट जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे पूरी तरह भूल भी जाएं। दूसरा नुकसान ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं या कर्ज में भी डूब सकते हैं। आप हकीकत से दूर जा सकते हैं। फ्यूचर की इनकम खर्च करने से खराब फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ावा मिलता है। किसी सामान को खरीदने के लिए चेकआउट बटन पर क्लिक करने से पहले खुद से पूछें कि क्या वो बैग या कपड़े बाद में भी लिए जा सकते हैं। पैसे उधार लेना या अपने क्रेडिट कार्ड को किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करना सही नहीं है जो आपके घर में सामान का ढेर ही लगाने वाले हैं। सबसे पहले उन खर्चों के बारे में सोचें जो फ्यूचर में आपके सामने आ सकते हैं। उन ज़रूरी चीज़ों के लिए अपना पैसा बचाना ज़्यादा सही है। याद रखें कि फ्यूचर तब तक असली नहीं होता है जब तक वो आज नहीं बन जाता है। इसलिए अपने फ्यूचर इनकम के भरोसे ना रहें। इसके अलावा बिना किसी कर्ज के बोझ तले जीना बहुत अच्छी फीलिंग होती है। नो व्हेन टू स्टॉप। इससे पहले हमने कड़ी मेहनत करने और ज़्यादा पैसे कमाने के कई तरीकों के बारे में बात की थी, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि ये सब आपके लिए कब काफ़ी है। आप में संतुष्टि की भावना का होना भी ज़रूरी है। लाइफ को एंजॉय करना ना भूलें और अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं, मज़े करें और अपने आसपास की दुनिया को एक्सपीरियंस करें। अपनी हॉबीज़ में बिजी रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वर्क लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें। अपनी नॉलेज और स्किल्स को दूसरों के साथ शेयर करें। जब आपने पैसे कमा लिए हैं और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना लिया है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि दुनिया में पैसे के अलावा और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। जानिए कि कब आपके पास काफ़ी हो गया है। बिल गेट्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर होने के बाद वो अपने फाउंडेशन पर फोकस करने लगे। उनकी खरबों की संपत्ति हर दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये फिगर इतना बड़ा है कि ना इसे गिना जा सकता है, ना ही पूरी तरह खर्च किया जा सकता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का गोल है एजुकेशन को बढ़ावा देना और गरीबी और बीमारी से लड़ना। बिल गेट्स वॉरेन बफेट को देखकर चैरिटी करने के लिए इंस्पायर हुए। वॉरेन ने अपना ज़्यादातर पैसा गेट्स फाउंडेशन को डोनेट कर दिया। इन दो जाने माने मिलियनेयर्स का दिल सच्ची मायनों में सही चीज़ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पैसा कमाने और अपने स्किल्स की प्रैक्टिस करने में कई साल बिताए। फिर वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को लगा कि बस अब इतना पैसा होना काफ़ी है। अब वो अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनफ इज़ इनफ प्रिंसिपल आप पर अप्लाई नहीं होता है।
जैसा कि एक पुरानी कहावत है, अगर आपके पास बहुत कुछ है तो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा दूसरों को दें, अगर आपके पास कम है तो अपने दिल से दूसरों को दें। एक बार एक कपल था जिसने कंट्री साइड में एक बड़ा सा घर खरीदा। वो दोनों रॉक म्यूजिशियन थे और अपनी फैमिली शुरू करने की सोच रहे थे। उस प्रॉपर्टी का साइज कुल 9 एकड़ था। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था क्योंकि ये कपल ऐसी जगह चाहता था जहां वो अपने बच्चे को अच्छे से बड़ा कर सके। ये जगह चारों ओर से प्रकृति से घिरी हुई थी और बेहद शांत और सुकून देने वाली जगह थी। वो अपने पड़ोसियों के साथ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रख सकते थे। उस प्रॉपर्टी की लॉन्ग टर्म वैल्यू और विरासत भी थी। दूसरी तरफ एक फैशन मॉडल थी जो अपनी ड्रग एडिक्शन की वजह से हमेशा न्यूज़ में रहती थी। वो अमीर और फेमस थी, लेकिन उसकी बुरी लत भी उसे बहुत महंगी पड़ी थी। तो आप पहले वाले एग्जाम्पल में समझदारी से की हुई इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, जबकि दूसरा केस सेल्फ इंडल्जेंस यानी खुद पर से कंट्रोल खो देने से होने वाली तबाही को दिखाता है। जो लोग अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं और इसे शेयर करते हैं, उन्हें उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा वापस भी मिलता है जो अपने पैसे को शो ऑफ करते हैं या बर्बाद कर देते हैं। अगर आप अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप आखिर में उसे खो देंगे। यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आप अपने पैसे को समझदारी से कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? पैसे को लेकर आपकी लॉन्ग टर्म उम्मीदें क्या हैं? आपने क्या सोचा था कि पैसा आपके लिए क्या लेकर आएगा? आप अपने पैसे से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे दूसरों को फायदा हो? आप किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? आप अपने पीछे कैसी लेगेसी यानी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं? सबसे बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने बच्चों को पैसा कमाना, उसे सेव करना, इन्वेस्ट करना और समझदारी से खर्च करना सिखाना। बेसिक एजुकेशन करिकुलम में टैक्स, इन्वेस्टिंग, पेंशन, डेट और ओवर स्पेंडिंग यानी हद से ज़्यादा खर्च करना जैसे टॉपिक्स को शामिल किया जाना चाहिए। अगर हम इस बारे में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो भी हमारी तरह जीवन में संघर्षों का सामना करने के बाद या गलतियां करने के बाद इसे सीख पाएंगे और अक्सर तब तक बहुत उम्र निकल जाती है। बेशक आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए। आपके बच्चे आपके और पैसे के बीच के रिलेशनशिप को देखते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर खर्च करें और शेयर करें। कभी पैसों का दिखावा ना करें और ये मानने की तो कभी भूल ना करें कि आप हमेशा अमीर बने रहेंगे। वंस you've got it, don't flaunt it। पैसा होने से अच्छा लगता है। पैसा जोड़ना एक चैलेंजिंग और मज़ेदार एक्टिविटी है, लेकिन वो महंगी पॉर्श कार खरीदना सच में बहुत बेकार है और ऐसी ही दूसरी चीज़ें खरीदना जो कुछ ज़्यादा ही महंगी है। एक बार एक नौजवान था जो अपने दूर के मिलने रिश्तेदार के बंगले में सो रहा था। वो अपने रूम की लाइट बंद किए बिना ही सोने चला गया था। अचानक उसका रिश्तेदार उसके रूम में आया और कहने लगा कि लाइट बंद न करके वो पैसे बर्बाद कर रहा है। उसने कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसे $10 फाइन देना होगा। इस बार उसने लड़के को खुद $10 दिए और लाइट बंद करके रूम से बाहर चला गया। वो नौजवान उस दिन को कभी नहीं भूल पाया। शायद रिवर्स साइकोलॉजी काम कर गई थी। अब जब वो सोने जाता या रूम से बाहर निकलता है तो लाइट बंद करना कभी नहीं भूलता था। हम यहाँ देख सकते हैं कि इस लड़के का रिश्तेदार इसलिए मिलियनेयर बन पाया था क्योंकि वो पैसों को लेकर काफ़ी सावधान रहता था। प्रैक्टिकल और किफ़ायती बने, अपनी दौलत का ढिंढोरा न पीटें। इन रूल्स को फॉलो करें। लग्जरी कार, प्राइवेट जेट, बड़े डायमंड आइलैंड या बंगला ना खरीदें। जंगली जानवरों को पालतू जानवर ना बनाएं। किसी पार्टी के लिए अपने सभी रिश्तेदारों को दूसरी कंट्री में ना ले जाएं। 10 बातों की एक बात, जिन फेमस सेलिब्रिटीज़ को आप जानते हैं उनकी जैसी मूर्खता करने से बचें। एक डिसिप्लिन्ड, रिफाइंड, हम्बल, शांत किस्म का अमीर इंसान बने। ऐसा इंसान बने जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हों। ऐसा बने जिसे देखकर लोग इंस्पायर हों और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें।